दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल यानी 13 तारीख को 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटिंग किए गए। इस दौरान जितने भी बयान आ रहे थे लोगों के, वो काबिले गौर थे। आपको बता दें कि लगभग 12 लाख वोटर्स जो हैं इस मतदान में सहयोग किए, यानी अपना मत दान किया है। 38 प्रत्याशी टोटल अगर देखें चारों विधानसभा क्षेत्रों के, तो 38 प्रत्याशी मैदान में दांव लगा रहे थे, लेकिन इसमें से 4 लोग चयनित होंगे, जिसके लिए 12 लाख लोगों ने वोट किया है। आज इसी बाबत हम पहुंचे हैं, कुछ जानकारी विशेष लेनी है, इसलिए हम पहुंचे हैं जनसुराज में। जनसुराज तो पता ही होगा आपको, प्रणेता है प्रशांत किशोर। आज उनके नेता हैं डॉक्टर दीपक रंजन जी। इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, इन्हीं से हम जानकारी लेना चाहते हैं। दीपक रंजन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए हैं और जनसुराज से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हम भी जो हो सकता है वो उसके बारे में बताएंगे आपको। बिल्कुल यही जानकारी साझा करनी है और लोगों को बतानी है कि भाई जो इतने दिनों से घूमड़ रहा था, है ना, वादियों में, बिहार के राजनीतिक वादियों में, तो इस दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, बयानबाजियां जो है सामने आई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई जो बेलागंज और इमामगंज, ये 2 जो क्षेत्र हैं, इस पर काफी दावेदारी थी। इस वक्त प्रशांत किशोर जी के बारे में अगर हम आपसे जानकारी लें, क्योंकि उनसे तो अभी मुलाकात होना संभव है नहीं, क्योंकि वो अभी भी फील्ड में है, तो आपसे बस यही सवाल है कि हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? हाल जनाब का बहुत बढ़िया है और ख्याल भी बहुत बढ़िया है। ख्याल इतनी बढ़िया है कि हम लोग जितना सोचे नहीं थे उससे कई गुना बेहतर है। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग चारों विधानसभा में अच्छे अंतर से जीतेंगे। अच्छा चारों विधानसभा से, क्योंकि बहुत सारे साइलेंट वोटर हैं, कई जगह बाहुबली भी है, धनबली भी है, तो बहुत सारे वोटर हैं जो साइलेंट है, वो बोल नहीं रहे हैं, वो चुपचाप गए हैं, अपना वोट दे के आ गए हैं। मतलब ये आपको जानकारी है कि वो जनसुराज को ही वोट किए? बिल्कुल जनसुराज को ही वोट दिए हैं। और युवा जितना है वो 18 साल से लेकर 35 साल तो 35 साल तक के जो युवा है, उनका वोट तो कहीं गया ही नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो पहली बार इस बार जो वोटर्स हैं वो 7,789 वोटर्स हैं, तो क्या लग रहा है ये 7,789 वोटर्स जनसुराज के लिए ही हैं? बिल्कुल, नया वोटर भी हैं और पुराने वोटर भी हैं, सभी लोग मिलकर जनसुराज की व्यवस्था को बनाएंगे और उसको मजबूत करेंगे। और यह चुनाव सभी के लिए है, हमारे लिए भी है। पहली बार हम लोग लड़ रहे हैं और दमखम के साथ हम लोग जो तैयारी थी उसके अनुरूप हम लोग लड़े हैं और उसका परिणाम भी जनसुराज के फेवर में ही आएगा। देखिए, प्रत्याशियों ने चुनाव के पहले बहुत सारे वायदे किए, है ना। चारों, अगर ये जो चुनाव हुआ है 1 साल के लिए हुआ है, जो जीतेगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सरकार में, ना सरकार गिरेगी और ना ही सरकार बनेगी, ये आपको भी एहसास हो रहा होगा। लेकिन इस वक्त जो वादों की बात करें, जिस पर बहुत सारे जो वोटर्स हैं उस पर वोट किए हैं, वो हम आपको बता दें कि 10 लाख नौकरी, ये 7,789 जो पहली बार वोट कर रहे हैं, ये 10 लाख नौकरी वाले वोटर्स हैं। प्रशांत जी ने इनके लिए कौन सा कालीन बिछाया है? नहीं, प्रशांत जी का कहना है कि बिल्कुल हम रोजगार का हमारा मुद्दा महत्वपूर्ण है और अगले दीपावली के में जो बाहर रहते हैं लोग और नौकरी 15,000 20,000 का जो करते हैं, वो आएंगे फिर दोबारा नहीं जाएंगे, वो अपने घर परिवार के पास रहेंगे, अपने बहन के पास रहेंगे, अपने माता के पास रहेंगे और उनके आसपास के क्षेत्रों में ही उनको 15-20,000 की नौकरी मिल जाएगी। तो हमारे पास तो है विजन, हम युवाओं को नौकरी देंगे। जो 10,000 15,000 20,000 के लिए जो चले जाते हैं दिल्ली, गुजरात, पंजाब, वो नहीं जाएंगे। कुछ लोगों ने मेगा स्किल सेंटर की भी बात की है, कुछ लोगों ने महिलाओं को 50,000 रुपया देने की भी बात की है कि भाई हमारे सरकार अगर बनती है, हमारी बात होती है, हम जीतते हैं, तो महिलाओं के लिए 50,000 रुपये का हम योगदान हमारे तरफ से। तो किस तरह से कर रहे हैं, साल में दे रहे हैं या प्रति माह दे रहे हैं, ये देखना है। लेकिन अब तक तो उन्होंने किया नहीं है, केवल वादे करते हैं। और 6 महीना में 8 महीना में कोई 10 लाख का रोजगार जो गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ से दे देगा? ये बड़ी
आप 20 साल में कितने लोगों को दिए हैं? अभी ये अनुमान लगाइए कि 20 साल में आपकी सत्ता रही है 20 साल से, तो उसमें 10 लोगों को दिए ही 10 लाख लोगों को दिए ही नहीं है, तो 6 महीना में कैसे 10 लाख लोगों को रोजगार दे दीजिएगा? हम लोग जो वादा कर रहे हैं उसको 100% निभाएंगे, उसमें कहीं से कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। वो हमारे पास विजन पहले से क्लियर है और हम देंगे। जो हमारे युवा हैं 15-20 हजार रुपया के लिए जो बाहर जाते हैं उनके लिए हमारे पास रोजगार की व्यवस्था है और यानी जो आपने कहा है वो करेंगे। बिल्कुल 100% उससे टस मस होने की सवाल ही पैदा सोच लीजिए डॉक्टर साहब, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल निभाएंगे और इसीलिए हम लोग बोल भी रहे हैं। हम लोग वही कहते हैं कि जो कर पाए। हम 50,000 की बात क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी वो कर पाएंगे। तो जो हो रहा है वो कर पाएंगे हम। एक बात आपने भी देखा होगा, जो अभी इलेक्शन बोर्ड के तरफ से या कमीशन के तरफ से अगर देखें तो चुनावों का जो रेशियो है, यानी वोटिंग का जो रेशियो है, वो पिछले यानी 2020 की अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो इन क्षेत्रों में पिछले चुनाव से 6% जो वोट है वो कम हुआ है। ये किसके वजह से हो रहा है? ये उपचुनाव है। लोग जानते हैं कि 1 साल का 9 महीना 10 महीना का टर्म है, तो थोड़ी सी इसी वजह से कम हुआ है। और जो पिछली सरकार है या पिछले जो 30 साल 35 साल से जितने लोग आए हैं वो कुछ नहीं कर पाए हैं, उनके लिए तो थोड़ी उनके मन में निराशा है। ये तो हम लोग प्रयास किए हैं इस क्षेत्र में, ये चारों विधानसभा क्षेत्र में तो वोटिंग का प्रतिशत कुछ बड़ा, युवा का भी चाहे अन्य लोगों का, नहीं तो उतना भी वोटिंग नहीं हो पाता। अच्छा, चलिए अब जो अहम बात हम करने वाले हैं, आपसे अहम सवाल करने वाले हैं, वो ये कि प्रशांत किशोर जी भाई राजनीतिक पुरोधा माने जाते हैं। अगर कहा जाए तो ये कुछ समय पहले तक इनको चाणक्य लोग कहते थे। बड़े बड़े लोगों के साथ ये चुनाव लड़े हैं, चुनाव करवाए हैं, सहयोग किया है इन्होंने। इनका जो मुख्य कार्य है वो पैनी नजर इस सर्वेक्षण को लेकर रखने वाली है। अब हम आप ही से सवाल करते हैं, क्योंकि भाई आप नेता हैं इस पार्टी के, आपको भी अनुभव होगा, क्योंकि जिस गुरु के सानिध्य में शिष्य रहता है उसे कुछ न कुछ असर तो उसके अंदर आ ही जाता है। तो अब आप ही बताइए, आपके सर्वे के अनुसार चारों विधानसभा जो सीट है जहां पे आपने भी चुनाव में शिरकत किया, कौन सी कड़ी कमजोर दिख रही है आपको? मतलब ये सीधा नहीं ये जवाब देना है कि भाई चूंकि आपका एक धर्म भी है, पार्टी धर्म है, तो उससे हट के हम सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। कौन सा जो चुनाव क्षेत्र है वो आपके लिए कमजोर? देखिए, अभी पूरी तरह से सब जगह से फीडबैक नहीं आया है, इसलिए हम लोग अभी कमजोर कड़ी कुछ मान नहीं रहे हैं। हम लोग लग रहा है कि जो हम लोग रणनीति बनाए थे उसमें हम लोग सक्सेस है। तो अभी जब वो रिजल्ट आती है तब समीक्षा बेहतर ढंग से होती है कहाँ हम चुके। लेकिन अभी तक तो हमारा रणनीति ठीक है और वोटिंग भी बेहतर हुई है और हमारे जो लोग भी हैं उनका फीडबैक भी है कि हम लोग चारों जगह अच्छा कर रहे हैं। बेला, इमामगंज, रामगढ़, तरारी, चारों जगह हम लोग बेहतर कर रहे हैं। कहीं बेहतर कर रहे हैं, मतलब बेहतर अंतर से नहीं, बेहतर अंतर से जीतेंगे। बेहतर अंतर से जीतेंगे लगता है। हाँ, बिल्कुल। चुनाव हम लोग जीतने के लिए खड़े हुए हैं ना, हारने के लिए थोड़े खड़े हुए हैं। उपस्थिति दर्ज थोड़े करानी थी। नहीं, जीतने के लिए खड़े हैं तो फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर माथा क्यों टेकना पड़ा आपको? वो तो है, यूपी में भी बढ़ा था, इलेक्शन का कुछ डेट फेस्टिवल वगैरह के कारण बढ़ा था। तो हम लोगों मतलब आपको लग रहा था कि जो होना चाहिए, जिस तरह से मेहनत होना चाहिए मैदान में, वो हमारे तरफ से कमी रही? नहीं, मेहनत तो पूरी हुई है। कम समय में भी बेहतर रिजल्ट आ जाता है, लेकिन थोड़ी मिल जाती तो और बेहतर हो सकता है कि बेहतर हो जाता है। लेकिन हम लोगों तो पूरा जितना समय मिला उसका पूरा हम लोग उपयोग किए हैं और कहीं से कुछ कमी अभी नजर नहीं आ रही है। इलेक्शन रिजल्ट हम लोग के फेवर में आएंगे। आप लोग 23 का इंतजार कीजिए। सर्वेक्षण जारी है आपके तरफ से? बिल्कुल जारी है, हम लोग एकदम कंटिन्यू है। हम लोग को चारों तरफ से फीडबैक आ रहा है कि हम लोग को ही वोट मिला है। तरारी का क्या मसला है? तरारी भी ठीक है, तरारी में भी ठीक नहीं, स्पष्ट बताइए। तरारी ठीक है। वो वहाँ साइलेंट वोटर ज्यादा काम आएंगे हमारे। चुपके से आप? बिल्कुल चुपके से वो आके दिए हैं। क्योंकि वहाँ की परिस्थिति कुछ दूसरे ढंग की है। देखिए डॉक्टर साहब, 23 तारीख को रिजल्ट है, हम फिर इस सवाल को दोहराएंगे और इसके कारणों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है, क्योंकि भाई आप चावल के बोरे से चावल निकालना जानते हैं और उसके बाद पहचानना जानते हैं आप कि भाई किस तरफ का चावल सही है, किस तरफ का खराब है। तो उसी आधार पर थोड़ा सा वो जो हुक होता है उसको मारिए और थोड़ा बताइए, जनता जानना चाहती है कि क्या स्थिति है
बिल्कुल अच्छी स्थिति है, कहीं से किंतु परंतु की सवाल नहीं है। फिर हम कह रहे हैं कि चारों जगह हम लोग बेहतर अंतर से जीतेंगे। हाँ, कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। बात वही है जो पहले हम लोग को जो फीडबैक आई है उसके अनुरूप ही हम लोग बात कर रहे हैं। हर जगह आप नंबर 1 पे रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। 2-3 पे नहीं नहीं, 2-3 पर क्यों जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दीपक रंजन बातचीत कर रहे थे। भाई जनसुराज के नेता हैं और इनको भरोसा है अपने पार्टी पर, अपने नेता पर, कि भाई हम जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं और जीतेंगे ही, होना भी चाहिए। हर लोग चाहता है कि जब हम मैदान में कमर कस के उतरे तो जीत हमारी ही हो। स्थिति क्या होती है ये 23 तारीख को स्पष्ट होना तय है, लेकिन उससे पहले जो जज्बा, जो जोश दिख रहा है इस पार्टी में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम फिर इनसे मुखातिब होंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे और फिर उन बातों पर भी हमारी चर्चा होगी कि भाई चूक कहां रह गई। तब तक आप भी इंतजार करें और हम भी टटोलने का प्रयास करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।